देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि उन्नयन और अवनमन कोण से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं, उनको हम समझते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। ध्यान रखना ये ऐसी लैंग्वेज सेट होती है। जैसे मान के चलो ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ पे सन है, मान के चलो, ठीक है। ये सूरज है। अब जब सूरज यहाँ पर है, सूरज की किरणें इस बिल्डिंग या कोई टावर है उसके ऊपर पड़ रही है, तो इसकी क्या होता है, तो इसकी जो शैडो बन के आएगी ना, यहाँ से ये मान के चलो ये जो शैडो बन के आएगी ना, तो वो क्या है, इसके बॉटम के साथ में, जो बिल्डिंग का बॉटम है, जैसे मान के चलो बिल्डिंग का ये बॉटम हो गया, इसके साथ में कुछ एंगल बना रही होती है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा यहां से यहां से ये जो शैडो का एंगल बन के आ रहा है ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। अब मान के चलो 1 घंटे बाद सूरज यहां से एक जगह तो रहेगा नहीं, सूरज ये सूरज मतलब सन यहां से शिफ्ट होके मान के चलो यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या जो इसकी जो परछाई बन रही थी यहाँ जब सूरज था, जो परछाई ये वाली बन रही थी, ये वाली जो परछाई बन रही थी, हमेशा परछाई क्या है, यही बनेगी। यहाँ सूरज है तो परछाई ये वाली बनेगी, ठीक है। अब मान के चलो सूरज यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो क्या परछाई में चेंज आएगा? ऑब्वियसली परछाई में चेंज आएगा। अब जो परछाई है उसकी साइड को हम देखते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे है, तो अब जो ये शैडो बन के आएगी तो वो शैडो भी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बॉटम के साथ में चेंज हो जाएगा। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये मान के चलो थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट उन्नयन कोण से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी क्या है, लैंग्वेज कंपटीशन एग्जाम ये आपने बेसिक टाइम पे बहुत पूछी जाती है, कंपटीशन लेवल पर ज्यादा ऐसी लैंग्वेज सेट करके आते हैं जिससे कि क्वेश्चन को लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बना देगी लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा सा होता है, जिससे बस समझने की देरी होती है, नहीं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान के एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। ये मल्टी फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये टॉप फ्लोर हो गया। अब टॉप फ्लोर पे यहाँ मान के चलो कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ हो गया क्या है, जैसे मान के चलो नदी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये नदी का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई मान के चलो टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों का ग्राउंड लेवल हम सेम कर लेते हैं। ये मान के चलो इसका टेम्पल हो गया। अब टेम्पल पे भी हम लोग दो तरीके से देखते हैं, मान के चलो इसके ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। ये फ्लैग लगा हुआ है मान के चलो। अब ये इसका फ्लोर लेवल हो गया। अब मान के चलो ये इस बंदे ने इसको साइड किया इसके बॉटम को, ठीक है। यहाँ पे बॉटम को साइड किया, तो जैसे मान के चलो बॉटम ये साइड कर दिया। अब होता क्या है, ये जो रिवर है इन दोनों के ये बिल्डिंग बनी हुई है इस किनारे पे बनी हुई है और ये टेम्पल हो दूसरे किनारे पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर की बेड्थ है मान के चलो कुछ भी। तो अब ये बंदा इधर किसके बॉटम की तरफ देखेगा, तो वही हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाएगा, मान के चलो ये एंगल बनाया थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से अपन इस वाले एंगल को निकाल लेंगे, वही एकांतर कोण वाली थ्योरम से, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब इसमें क्या है, हम लोग टेन थीटा लगा लो या कॉट थीटा लगा लो, उस बेसिस पर या तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछेगा या रिवर विड्थ पूछेगा, दोनों का एंगल का यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो इसने बॉटम को साइड नहीं करके और दूसरे इसके फ्लोर को साइड कर दिया, मान के चलो फ्लोर की तरफ देख लिया, तो अब एंगल ऑफ जो डिप्रेशन यानी कि अवनमन कौन बनेगा, वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहां हम लोग निकाल लेंगे इसको साइड करके ये वाला एंगल। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं जो आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, और इन दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों को बस समझना है। समझने के बाद सिर्फ या तो टेन थीटा लगेगा, कॉट थीटा लगेगा, साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, या सेक थीटा लगेगा या कोसेक थीटा लगेगा। इन एंगलों को लगा के इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके और
अच्छे से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हम जो भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लासों में।